ऑस्ट्रेलिया 1932। एक आर्मी उतरी, मशीन गन्स, सोल्जर्स, 1000 राउंड्स। उनका मिशन था एक दुश्मन को ख़त्म करना। लेकिन दुश्मन कोई फॉरेन पावर नहीं, कोई टेररिस्ट नहीं। दुश्मन था एक परिंदा, एमू नाम का एक उड़ने वाला नहीं, उड़ता भी नहीं, बल्कि भागने वाला परिंदा। और रिजल्ट, आर्मी ने हार मान ली, बर्ड्स ने वार जीत ली। आज मैं आपको सुनाऊंगा दुनिया की सबसे अब्सर्ड वार की कहानी, जिसमें सच में लोग हंसे भी, रोए भी और एक मिनिस्टर को अपने फैसलों पर पछताना पड़ा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 1932। ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। सोल्जर्स, वर्ल्ड वॉर 1 वेटरन्स जो अब फार्मर्स हैं। इन फार्मर्स ने यूरोप की खाइयों में देश के लिए लड़ाई करी। वापस आए तो गवर्नमेंट ने उन्हें ज़मीन दी और बोला, जाओ वीट उगाओ, नई ज़िंदगी बनाओ। उन्होंने शुरू की। सुबह 4 बजे उठते, मेहनत करी, अपनी जेब से पैसा लगाया। डिप्रेशन में भी उनका क्रॉप लग गया। फिर एक दिन वो आए, ईमूज, हज़ारों की तादाद में, जैसे कोई फौज हो। उन्होंने क्रॉप खा लिया, फेंसेस तोड़ दी, पानी के सोर्सेज भी स्पॉइल कर दिए। फार्मर्स ने खुद रिफाइल उठाए, लेकिन ईमूज 50 किलोमीटर की स्पीड से भागता है, बुलेट से पहले घायल। फार्मर्स कहने लगे, हम वर्ल्ड वॉर में बचे, लेकिन अब एक चिड़िया के सामने हार रहे हैं। हमारी मेहनत, हमारा पैसा सब खा गया ये परिंदा। गवर्नमेंट को बुलाओ, नहीं तो इस साल रोटी नहीं मिलेगी। फार्मर्स ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भेजी, मशीन गन दो, हम खुद मार देंगे। गवर्नमेंट ने सोचा ये वेटरन्स हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, और वैसे भी बर्ड्स को मशीन गन से मारना तो बच्चों का खेल है। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर सर जॉर्ज पियर्स खुद एक एक्स सोल्जर थे। उन्होंने सोचा एक ऑपरेशन चलाते हैं, पब्लिक ओपिनियन भी पॉजिटिव है, फार्मर्स भी खुश और एमूज ख़त्म। जल्दी करो, सीज़न ख़त्म हो रहा है। सर जॉर्ज बोलने लगे, एमूज मशीन गन से 5 मिनट में ख़त्म। ये तो मिलिट्री के लिए पिकनिक है। किसी ने नहीं सोचा एमूज की स्पीड, उसकी इंटेलिजेंस और वो ट्रेन जहां ऑपरेशन होगा, सब ने इस परिंदे को हल्के में ले लिया। कमांड दी गई मेजर GPW मेरेडिथ को, एक एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री ऑफिसर। उसने अपनी टीम बनाई, 3 सोल्जर्स, 2 लेव्स मशीन गन्स और 1000 राउंड्स। वो कॉन्फिडेंट था। उसने कहा, हम एमूज को इतनी जल्दी ख़त्म करेंगे कि फार्मर्स को पता भी नहीं चलेगा। मेजर मेरेडिथ कहने लगे, हमने मशीन गन बैटालियन के सामने दुश्मन की फ़ौज को गिरा दिया। एमूज तो सिर्फ चिड़िया है। 2 नवंबर 1932 ऑपरेशन शुरू। मेजर साहब अपनी जीप में, मशीन गन रेडी। एमूज का ग्रुप नज़र आया, लगभग 50 बर्ड्स। सोल्जर्स ने एम्बुश सेट किया। एमूज 100 मीटर्स के अंदर आए, मशीन गन फायर शुरू। पहला राउंड ख़त्म। मेजर ने आंखें खोल कर देखा, सिर्फ 12 एमूज मरे थे, बाकी भाग गए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जैसे बुलेट से पहले उन्हें पता चल गया हो। सोल्जर्स कहने लगे, सर ये चिड़िया नहीं, गोस्ट है। मशीन गन की आवाज़ सुनते ही गायब। मेजर मेरेडिथ कहने लगे, नेक्स्ट टाइम बेटर एम्बुश करेंगे। अगले दिन उन्होंने एमूज को वाटर सोर्स पे घेर डाला। एम्बुश परफेक्ट था, मशीन गन फायर। एमूज स्कैटर्ड अगेन। इस बार सिर्फ 10 मरे। सोल्जर्स कहने लगे, सर ये जीप से भी तेज़ भाग रहे हैं। हमें लगता है इन एमूज ने ड्राइविंग लाइसेंस लिया है। हमने अभी मशीन गन को चलाना भी स्टार्ट नहीं किया होता है और ये गायब हो जाते हैं। एक हफ्ते में 2500 राउंड्स फायर हो गए, सिर्फ 200 एमूज मरे। एमुनिशन ख़त्म होने लगी। मेजर मेरेडिथ ने रिपोर्ट लिखी, एमूज हैव प्रूव्ड दैट दे आर नॉट ईजी टू किल, दे आर एज टफ एज एनी अफ्रीकन एनिमल। जब ये खबर न्यूज़पेपर में आई तो ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हेडलाइंस आए, एमूज वॉर मशीन गन्स डिफीटेड, बर्ड्स विन अगेंस्ट मिलिट्री।
पब्लिक हंसती रही, सोल्जर्स को शर्म आने लगी। मेजर मेरेडिथ ने कहीं से भी वापस बुलवाने का मन नहीं था, लेकिन बारिश आ गई। ऑपरेशन टेम्परली सस्पेंड कर दिया गया। 10 नवंबर को फर्स्ट राउंड ख़त्म। सिर्फ 300 ईमूज मरे, बाकी 20,000 अभी भी वही थे। दिसंबर 1932 ईमूज वापस आ गए। फार्मर्स ने फिर से मदद मांगी। मेजर मेरेडिथ ने गवर्नमेंट से कहा, एक और चांस दो, इस बार हम जीतेंगे। गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, लेकिन पब्लिक मूड ऑलरेडी नेगेटिव था। मेजर थके हुए थे, जीप में बैठे हुए थे, ईमूज को देख रहे थे और सोच रहे थे, मैं वर्ल्ड वार में लड़ चुका हूँ, मशीन गन बैटालियन देखी है, लेकिन ये अलग है। इन बर्ड्स ने मुझे अपनी स्ट्रेटजी सिखा दी। वो मुझे पहचानते हैं और रेंज पहचानते हैं। अब वो 500 मीटर्स दूर खड़े हैं, मुझे देख रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। सेकंड राउंड में सिर्फ 100 ईमूज और मरे। ऑपरेशन बंद कर दिया गया। मिलिट्री ने हार मान ली। ऑफिशियल नंबर 986 ईमूज किल्ड, 9,860 राउंड्स फायर्ड। हर ईमू के लिए लगभग 10 राउंड्स मारे गए। मिलिट्री कॉस्ट $250, जिसकी आज वैल्यू है $5,000। फार्मर्स को लॉस $10,000 से भी ज़्यादा हुआ। ईमूज की पॉपुलेशन 20,000 थी, सिर्फ 5% इफेक्ट हुआ। ईमूज जीत गए। अब गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया, जो था बाउंटी सिस्टम। बाउंटी सिस्टम में लोगों को गवर्नमेंट से रिवॉर्ड मिलता, जो जितने ईमूज मारेगा उसे उनके बदले रिवॉर्ड मिलेगा। और ये सिस्टम फिर भी बहुत अच्छा चला, लेकिन ईमूज की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। ये सिस्टम 1960 तक चला और 5 लाख से ज़्यादा ईमूज उसमें मारे गए। लेकिन एब्सर्डिटी वाली वार में आर्मी की हार फेमस हो गई। आज भी ईमू वार को दुनिया याद रखती है। नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री आई, मीम्स वायरल हो गए, वीडियो गेम्स में रेफरेंस मिलता है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लोकल्स मजाक उड़ाते हैं, हमने एक वार लड़ी और चिड़िया जीत गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसी स्टोरीज लाते रहेंगे जो हिस्ट्री में छुपी है और दिमाग की ज्योग्राफी खोदती है।